हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। हम मंगलाचरण करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हमने कल क्या चर्चा की थी उसके बारे में थोड़ा बता दूं। भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 15। हमने 14 में बात करी थी कि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो महात्मा लोग होते हैं वो भगवान के कीर्तन सतत कीर्तन करते हैं। कीर्तन में क्या करते हैं? भगवान का नाम रूप गुण लीला ये सब सतत कीर्तन करते रहते हैं। और आप बता रहे हैं आज के श्लोक में कि कुछ अन्य लोग भी हैं। मतलब एक तो महात्मा हो गए, कुछ अन्य लोग भी हैं जो महात्मा नहीं है। जो महात्मा नहीं है, अन्य लोग हैं जो महात्मा नहीं है, वह भी भगवान की उपासना करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? वह भी भगवान की उपासना करते हैं। किस प्रकार से करते हैं वो इस श्लोक में बताया गया है। लेकिन बस हमें इस श्लोक से ये समझना है कि ये महात्मा नहीं है। पहले के श्लोक में थे वो महात्मा थे, उनकी बता दी थी कि वो क्या करते हैं। और ये जो लोग हैं ये महात्मा नहीं है, लेकिन ये अन्य अन्य प्रकार से, अन्य विधि से, ज्ञान योग से, कर्म योग से या फिर अष्टांग योग से भक्ति कर रहे हैं, मतलब जैसे तैसे, या भगवान को विश्व रूप मान करके कर रहे हैं इस तरीके से। लेकिन ये भगवान बोल रहे हैं कि ये महात्मा नहीं है। ठीक है, तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। लिंक समझ में आ गया क्या बता रहे हैं आज के श्लोक में? पता नहीं चला? कल के श्लोक में बताया कि महात्मा कौन है, उनके सिम्टम क्या है। उनके सिम्टम ये है कि भगवान की सततम कीर्तन करते हैं, भक्तियों करते हैं। मतलब गौण रूप से, मुख्य रूप से क्या है? भक्ति भगवान की। कैसे? भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि इनसे करते हैं। लेकिन आज के श्लोक में जो है वो भी भगवान की उपासना करते हैं, बट अन्य विधि से, इसलिए यहाँ पे अन्य बोला जा रहा है, अन्य लोग। तो ये महात्मा नहीं है। पिछले वाले श्लोक में महात्मा थे, ये महात्मा नहीं है, ये बता रहे हैं। ठीक है। ज्ञान यज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन चाप्य अन्य, अन्य आ रहा ना, अन्य अन्य। तो जो लोग
महात्मा से अलग हैं, यानी ये क्या कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ नहीं, यानी ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान यज्ञ के द्वारा, सब ज्ञान योग नहीं, ज्ञान यज्ञ के द्वारा, ज्ञान यज्ञ के द्वारा क्या करते हैं, यजंतो माम उपासते, यजन मतलब यजन करते हैं, क्या करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, उपासते मतलब मेरी पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं, ज्ञान यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ से यजन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। अब कोई बोले अच्छा किस प्रकार से करते हैं आपकी उपासना, तो इसमें 3 विभाग बताए हैं, एकत्वेना, पृथकत्वेना और बहुधा विश्वतोमुखम, यानी 3 प्रकार से ये भगवान की उपासना करते हैं। कौन लोग, ये लोग, ठीक है। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो अद्वय रूप हो गया एक विविध रूप हो गया, एक विविध रूप हो गया और एक विश्व रूप हो गया, ठीक है। तो थोड़ा ये श्लोक कठिन होगा। अब के बोले कठिन क्यों होगा, ये श्लोक कठिन क्यों होगा, लिखना है ना, अद्वय रूप, विविध रूप, विश्व रूप में करते हैं, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमें ये करना नहीं है और ना हम ये कर रहे हैं। जो चीज हम करेंगे नहीं हमें समझ में आएगा। अगर ये बोले कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना है 16 माला, समझ में आ गया ना क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र करना है। लेकिन ये समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें करना नहीं है और हम करा नहीं है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर किसी से मैं बोलूं कि इडली डोसा बना दो, तो वो क्या, भाई मुझे तो बनाना नहीं आता। क्यों, खाना आता है, बनाना क्यों नहीं आता, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, बना बनाया मिल जाता है, तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी तरीके से हमें खाली इस श्लोक में यही समझना है कि ये लोग महात्मा नहीं है, ये लोग महात्मा नहीं है, और जो महात्मा है वही भगवान के वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन धाम पहुंच सकता है, ये लोग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इनमें ना गौण रूप से भक्ति रहती है, कहीं कहीं मिक्स है थोड़ी, बाकी मुख्य रूप से उनका अलग ही चलता रहता है। अभी प्रभुपाद जी बताएंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये और हर प्रकार के लोग महात्मा नहीं है, जैसे कि ये श्लोक इसलिए भी बोल रहे हैं भगवान के, ऐसा नहीं कि अब तुम दुनिया में जो मिले महात्मा मान लो उसको, कोई भी धोती कुर्ता पहन के जा रहा है तुम तो महात्मा हो, नहीं, बता रहे हैं कि ये महात्मा है, ये नहीं है महात्मा। अगर मान लो भगवान बताई ना, तो हमें कैसे पता चलेगा महात्मा कौन है कौन नहीं है। तो बता रहे हैं, ये तो बता दिए ये है कल के श्लोक में, अब आज ये बता रहे हैं कि ये नहीं है। तो हम जब भी ऐसे लोगों को देखें कि जो बाकी सब ऐसे कर रहे हैं, तो वो महात्मा नहीं है। इसमें बलदेव विद्याभूषण जी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो जो बलदेव विद्याभूषण है वो थोड़ा अलग अर्थ लेते हैं इस श्लोक का, और जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है वो जो अर्थ लेते हैं वही श्रील प्रभुपाद जी ने अर्थ लिया है। तो दोनों के अर्थ अलग है। तो मैंने बलदेव विद्याभूषण से कुछ मैंने पॉइंट लिए हैं, वो खाली मैं बता दूंगा कि वो 3 वर्ग बताए ना, एकत्वेन, प्रकृतेन और विश्व रूपेण। तो बलदेव विद्याभूषण ने इन तीनों का अर्थ क्या लिया है और प्रभुपाद जी ने क्या लिया। प्रभुपाद जी ने वो लिया है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिया है, क्योंकि यही तो प्रभुपाद जी की खासियत है ना, कि वो अपने आचार्यों से मतलब लिया है, ऐसा नहीं अपने मन का बना दे कुछ भी। जैसे कि एक बार एक प्रभुपाद जी का इंटरव्यू ले रहा था कोई विदेशी, तो कह रहा था कि भगवान का गुणगान करो आप, मतलब भगवान के बारे में बताओ, कैसे पता आपको कि भगवान ये है वो है। तो उन्होंने ब्रह्म संहिता श्लोक गाना शुरू कर दिया प्रभुपाद जी ने, ठीक है। तो जैसे ब्रह्म संहिता का श्लोक गाया, तो अरे ये तो आप ब्रह्म संहिता से बता रहे हैं, तो ये तो न्यूज पेपर से बताया। अब भगवान का गुणगान करना है तो कहाँ से करेंगे, ब्रह्म संहिता से तो होगा। ब्रह्म संहिता में ये ब्रह्मा जी ने तो वैकुंठ देखा ना, दर्शन करे हैं, तो वही तो बता सकते हैं क्या है वहां पे, सुरभि है क्या है। तो उनका कहना है कि अब तो ब्रह्म संहिता से बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहाँ से बताऊं, न्यूज़पेपर से बताऊं, न्यूज़पेपर से तो नहीं बता सकते ना भगवान के बारे में। तो इस तरीके से, तो इसलिए प्रभुपाद जी जो है वही रखते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ मतलब अलग चेंजेस कर दिया, चेंज नहीं करते। तो अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करने में लगे रहते हैं, अनुशीलन द्वारा ज्ञान यज्ञ मतलब अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अब पहले वाले में चलो भक्ति कर रहा था, भक्ति में लगा हुआ था, अब मान लो कि चलो भक्ति नहीं कर पाया, नहीं लग पाया भक्ति में, मतलब तो कहते हैं चलो ठीक है ना, तुम दूसरी जगह लग जाओ, मतलब तुम वो तो कर नहीं पाए, तो चलो दूसरी जगह लग जाओ, तुम दूसरी जगह कर लो। तो क्या कर लो, अव्यक्त रूप में भगवान और विश्व रूप में ये कर लेते हैं फिर पूजा भगवान की। तो ये लोग अभी एक तरह से रास्ते में हैं, धीरे धीरे कुछ जन्मों में उसी स्टेज पे आ जाएंगे कि जो भी सततम कीर्तन हो जाएंगे ये भी। अभी क्योंकि रास्ते में ना मिक्स है, अभी तमोगुण रजोगुण और माया का प्रभाव है, मेन रूप से भक्ति नहीं है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो अन्य लोग हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जैसे कि
अन्य लोग भगवान की पूजा कैसे करते हैं? पिछले से अन्य, पिछला तो हो गया महात्मा, अन्य लोग कैसे पूजा करते हैं? तो इसमें 3 प्रकार के वर्णन है। तो ये यहाँ पे वही बताऊंगा जो प्रभुपाद जी ने बताया। एक तो ये मानते हैं कि परमेश्वर और मैं एक ही हूँ। क्या मान के करते हैं पूजा? खुद ही अल्टर बनाएंगे, खुद ही अल्टर में बैठ जाएंगे, खुद ही अपने आप से पूजा कर लेंगे और कहेंगे कि अभी मैं कर रहा हूँ भक्ति, मतलब जो भी अनुशीलन कर रहा हूँ, ज्ञान ज्ञान जो भी कर रहा हूँ, और जब मैं कर लूंगा तो फिर भगवान बन जाऊंगा। एक तो ये धारणा है, इस प्रकार के लोग बहुत होते हैं, कहते हैं ना अरे हम ही भगवान है, तुम ही भगवान हो, कोई ऊपर भगवान नहीं, हम ही तुम तो है सब भगवान। उनसे बोलो कि जब बाथरूम आए तो रोक के दिखा दो, तो वो नहीं रोक पाएंगे, ये भगवान है। बोलो कुछ उठा लो गोवर्धन, वो नहीं उठा पाएंगे। तो परमेश्वर तथा खुद को एक मान के पूजा करते हैं। कुछ लोग जो मानते हैं मैं और भगवान एक ही हैं, आज मैं पूजा कर रहा हूँ, कल मैं भगवान बन जाऊंगा। किस लिए पूजा कर रहे हैं? आज मैं इसलिए कर रहा हूँ पूजा ताकि मैं कल भगवान बन जाऊंगा। तो परमेश्वर की, और दूसरे हैं जो परमेश्वर की मनोकाल्पनिक रूप बना लेते हैं और पूजा करने लगते हैं उसकी। मतलब देखा कि गांव में गए, कोई पेड़ की पूजा कर रहा है तो बस पेड़ की पूजा करने लगे, ठीक है। कहीं भी मतलब कोई नदी की कर रहा है, कोई पेड़ की कर रहा है, कोई कुछ की कर रहा है, मतलब अपने हिसाब से मनोकल्पनिक बना लिए उस तरीके से। तो परमेश्वर के किसी मनोकाल्पनिक रूप की पूजा करना, इसमें एक विराट रूप भी दिखाया है। एक विराट रूप भी देखो काल्पनिक है। अभी तो समझ में, विराट रूप का समझ में आया किसके है क्या? विराट रूप उन लोगों के लिए है जो अभी भगवान के दिव्य रूप को नहीं समझ सकते। तो उनको बताया गया है कि जो भगवान विराट रूप है, विराट रूप में ही सारे देवता हैं, तो तुम किसी भी देवता की पूजा कर लो, भगवान की पूजा होगी। एक तो ये, क्योंकि यही हो गया ना कि सारे कुछ तो भगवान के अंदर ही है, तो किसी भी हम देवता की पूजा करें मतलब भगवान की पूजा करें, मतलब देवता भगवान से अलग नहीं है, एक ही है, देवता भगवान एक ही है, इस तरीके से मान रहे हो। दूसरा ये कि विराट रूप में सारा कुछ बताया कि सारा कुछ भगवान ही है। अब मैं चाहे पेड़ की पूजा करूं चाहे नदी की पूजा करूं, किसकी कर रहा हूँ? भगवान की कर रहा हूँ ना। क्यों? विराट रूप सब कुछ तो भगवान ही है ना। तो इस तरीके से, तो ये विराट रूप की धारणा करके ऐसे पूजा करते हैं कि देखो देखो पूरी सृष्टि, पूरा संसार, सब कुछ तो भगवान ने दिया है, सब कुछ तो भगवान ही है ना, किसी की भी पूजा करो, भगवान की पूजा कर रहे हो। इस तरीके से बताते हैं। कहाँ पे थे? हाँ, काल्पनिक रूप है। तो विराट रूप क्यों काल्पनिक है? क्योंकि विराट रूप वैकुंठ लोक में नहीं है, इसलिए काल्पनिक है। क्योंकि जो यहाँ पे है ना, जैसे नरसिंह भगवान, ध्रुव महाराज, तो इन सबके लोक है ना, नरसिंह लोक, ये लोक, राम आए तो साकेत लोक सब है, लेकिन विराट रूप का कोई लोक नहीं है, वैकुंठ लोक में कोई फॉर्म नहीं है विराट रूप की, इसलिए काल्पनिक है, उससे यहाँ के लिए दिखाया गया है। वो कहते हैं कि समग्र सृष्टि तो भगवान की है ना, तो पेड़ हो, नदी हो, किसी की भी कर लो पूजा, तो भगवान की हो गई पूजा। इस तरीके से तो 2 पॉइंट समझ में आए। 3 वर्ग बताए थे ना कि पूजा किस प्रकार से करते हैं। एक तो कि मैं खुद ही भगवान हूँ, पूजा करके भगवान बन जाऊंगा मैं। दूसरा ये कि जो मनोकाल्पनिक कुछ भी चीज बना ली भगवान की। और यहाँ पे विराट रूप का इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि विराट रूप भी काल्पनिक रूप था भगवान का, और ये लोग भी कोई काल्पनिक रूप बना लेते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं इस तरीके से। वो भगवान के आदि रूप गोविंद की पूजा नहीं करते, जो आदि रूप है भगवान गोविंद है उनकी पूजा नहीं करते। इस तरह वो मनोकाल्पनिक रूप से पूजा करते रहते हैं। और तीसरे हैं जो भगवान के विश्व रूप, विराट रूप जो दिखाया था भगवान ने अर्जुन को। तो जब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो अर्जुन क्या बोले? भगवान अब अपना विराट रूप समाप्त करके मुझे अपना वही चतुर्भुज द्विभुज रूप है, नारायण रूप है आपका, जो दुभुज रूप है, मुझे वही दिखाइए। तब उन्होंने आदि रूप के फिर दर्शन किए। तो उस प्रकार के जो कोटि, उस प्रकार के कई कोटि लोग हैं जो भगवान के आदि गोविंद, जो आदि पुरुषम रूप है, आदि गोविंद है, उनकी पूजा नहीं करते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें पूजा करनी किसकी चाहिए? ये बताते हैं 18वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 65 में बताया प्रभुपाद जी ने कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। जो 2 भुजा वाले कृष्ण हैं और जो वृंदावन में रहते हैं, हमें केवल उन्हीं की पूजा करनी है। हमें अपना मन केवल उन्हीं पर फोकस करना है। किस पे करना है? प्रभुपाद जी डायरेक्टली बता रहे हैं सीधा सीधा 18.65 में। और ये मुश्किल है कि ओनली केवल कृष्ण की पूजा करना, कृष्ण पे ही फोकस करना बहुत मुश्किल है। चलो मुश्किल है, पर इतना समझ लो कि मनोकाल्पनिक रूप की पूजा नहीं करनी है कि अपने हिसाब से बना लिया और पूजा करने लगे। इस तरीके से देखा ना गांव में कितने सारे देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं लोग। आखिर अब तो नहीं लगे, लेकिन लगे थे वही। तो 2 भुजा वाले रूप पे करना है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कुछ बलदेव विद्याभूषण के कुछ टॉपिक इसी से कि वो क्या ले रहे हैं, एकत्वेना, प्रकत्वेना और इसका।
तो अनुवाद पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, अद्वैव रूप, विविध रूप, विश्व रूप, तो कह रहा समझ में आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें करना नहीं है, इसलिए समझना। ठीक है, तो भगवान के भक्त, जो भगवान के भक्त थे, जो पिछले श्लोक में बताया, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के कीर्तन में लगे रहते हैं, सदा लगे रहते हैं, और इसी से उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। क्या करने से? भगवान के कीर्तन में लगे, मतलब भगवान के गुण के बारे में बात कर ली, भगवान के कथा पढ़ ली, भगवान के विषय में कुछ पढ़ लिया, सुन लिया, कथा सुन ली, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान नाम जप कर रहे हैं, बस ये करते करते ही भगवत धाम प्राप्ति हो जाएगी, कुछ नहीं करना है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, पर थोड़ी भक्ति मिक्स होती है उसमें, बस गौण रूप से, मतलब ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं वो, लेकिन भक्ति थोड़ी सी है, तो ये इसलिए इनको महात्मा नहीं कहा जा रहा। तो ये लोग शुद्ध भक्त नहीं है, इनका साधन केवल भक्ति नहीं है, मतलब भक्त का साधन क्या है? भक्ति ही है, और साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम। लेकिन इनका ऐसा नहीं है, इनका साधन भक्ति नहीं है, थोड़ा सा भक्ति मिक्स है। तो ये लोग, भगवान तो एक हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि भगवान की शक्ति, जो भगवान की शक्तियां हैं, जो विभूतियां हैं, वो भगवान से अभिन्न है, मतलब वो भगवान ही है। तो भगवान की शक्ति और विभूति की उपासना फिर करते हैं। ये फिर कैसे उपासना करते हैं? विश्व रूप के हिसाब से, कि भगवान की शक्तियां और भगवान की विभूति तो है ही जगत में, भगवान की शक्तियों से सारा कुछ हो रहा है, तो उनको, भगवान को एक ही मानते हैं, एक ही मानते हैं कि भगवान की शक्तियां भगवान ही है, तो उनकी उपासना करते हैं, इसलिए किसी की भी उपासना करने लगते हैं इस तरीके से। और विश्व रूप में सारे देवता स्थित हैं, उन्हें पता है कि विश्व रूप में भगवान विराट रूप दिखाते हैं, उसमें सारे देवता स्थित हैं, तो विभिन्न देवता की उपासना करने लगते हैं, भगवान की तो विभिन्न देवता की उपासना करने लगते हैं। तो एकत्व इनका अर्थ क्या लेते हैं बलदेव विद्याभूषण, कि एक कृष्ण को मानते हैं परब्रह्म, एकत्व मतलब एक कृष्ण को परम ब्रह्म मानते हैं। प्रकट्यन का मतलब है भगवान की जो विभूति हैं, जो अलग अलग भगवान की जो विभूति अलग अलग व्याप्त हैं, या फिर भगवान जो विभिन्न देवताओं, भगवान के अंदर जो शरीर में विभिन्न देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये लोग जो भी भक्ति करते हैं, उसका उद्देश्य होता है भगवान के विश्व रूप या भगवान की विभूति का अनुभव करना। भगवान को प्राप्त करना, भगवान चरणों प्रेम प्राप्त करना नहीं होता, भगवान की विभूतियां, भगवान की शक्ति, भगवान का विराट रूप, उसका अनुभव करना, ये उद्देश्य होता है इनका। ठीक है, लेकिन भगवान के स्वरूप का या भगवान के धाम जाने की इच्छा नहीं होती, इसलिए इन्हें यहाँ महात्मा नहीं कहा जा रहा है। तो ये लोग शुद्ध भक्त के भी नीचे है, यानी महात्मा जो है उनके नीचे ही लोग, जैसे लगे ना कुछ ज्ञान योगी लगे हैं कुछ, लेकिन अब ये है कि मैं या तो भगवान ही बन जाऊंगा, भगवान में लीन हो जाऊंगा, या फिर किसी की भी करो, सब रास्ते एक तरफ हैं जी, कहीं से इधर से जाओ तो भी वहीं पहुंचेंगे, इधर से जाओ तो भी वहीं पहुंचेंगे, उधर से जाओ तो वहीं पहुंचेंगे। ठीक है, अगली बार बोले कि मेरा टिकट कर दो ग्वालियर का, तो कर देना मुंबई का, मुंबई की ट्रेन का कर देना, या फिर जो इधर जा रही हो जम्मू की तरफ, कि किसी भी ट्रेन में बैठो वहीं पहुंचोगे, है ना, और वहीं बिठा दो उनको उसमें, है ना, किसी फ्लाइट में बैठ जाओ, बैठने देखो किसी फ्लाइट में, देखेगा अरे भाई तुमने मायापुर की टिकट कटाई तो मायापुर जाओगे ना। तो उसी तरीके से हम जिस जिस की टिकट, जहाँ पे जिस जिसका भजन करते हैं, उसके पास जाते हैं। भूतों के पास जाना है तो भूतों की पूजा करो, उनके भी कुछ मंत्र वंत्र होते होंगे। ठीक है, ओके, परपट पढ़ते हैं, छोटा है श्लोक, बड़ा नहीं है। ठीक है, देखो पिछले श्लोक में बताया था कि जो शुद्ध भक्त हैं वो हजार हाथों वाले भगवान का अनादर नहीं करते, लेकिन उनका आकर्षण कृष्ण में ही रहता है, बताया था ये इस तरीके से। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है, सारांश समझे, पिछले श्लोक का मतलब यहाँ पे आप बात खत्म कर रहे हैं, सारांश कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकार से कृष्ण की पूजा करते हैं। देखो बता रहे हैं, महात्मा नहीं है पर विभिन्न प्रकार से, अलग अलग विधियों से, विभिन्न प्रकार से भगवान की पूजा, कृष्ण की पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद जी क्यों रख रहे हैं, मतलब क्यों बता रहे हैं पूजा करते हैं, कि कम से कम पूजा तो कर रहा है ना, कैसे भी कर रहा हो, मान लो कि अपने आप को भगवान ही मान रहा है, पूजा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी मान रहा है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मतलब इतना तो मान रहा है मैं आत्मा हूँ, आत्मा के स्तर पे थोड़ा थोड़ा है, मान रहा है, तो चलो आगे चल चल के खा खा के आ जाएगा, उनसे तो ठीक है। इनमें से कुछ का वर्णन आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। बताया ना कि जो भगवान के पास आते हैं पर अविधि पूर्वक, मतलब आते हैं भगवान के पास लेकिन भक्ति के लिए नहीं आते, तो ये बताया था। किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं, मतलब बाकी आप जो बता रहे हैं ना, इसमें ये तीन बता रहे हैं, ये इनसे भी निम्न है, जो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु उनसे भी नीचे हैं, ये जो बता रहे हैं होते हैं।
इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। पहली कोटि क्या है? परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो ये एकत्व का वर्णन है, ठीक है। एकत्व मतलब परमेश्वर और मैं एक ही हूं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ऐसी धारणा है। ऐसा है नहीं कि मैं और परमेश्वर एक ही हूं, पर ये धारणा कर रहे हैं कि मैं और परमेश्वर एक ही हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं भक्त बन जाऊं, वो भगवान बन जाऊंगा। जैसे कि वो रामदास था, राम राम इसीलिए कर रहा था ताकि मैं राम बन जाऊं। क्यों बन जाऊं राम? ताकि मैं राम जब बन जाऊंगा तो मैं जैसे राम के ऐश्वर्य को जो भोग पाऊं, भोगने के लिए मैं तो क्यों, मतलब क्यों भगवान क्यों क्यों बनना चाहेगा कोई? मान लो कोई करोड़पति है, अगर मैं करोड़पति बन जाऊं तो करोड़पति क्यों बनना चाहेगा? वो भोग करने के लिए ना, तो मैंने तो भोग आ गया ना, इस तरीके से। और दूसरे कौन है? परमेश्वर की किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। तो ये बहुत दिखते हैं, ये सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में, यही है। कोई किसी का, कोई साईं बाबा, कोई कुछ बना रखा है और चल रहा है। तो बता रहे हैं कि पूजा करने वाले हैं। तो भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले इनमें से सबसे अदम है, जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं की प्राधान्य भी है। मतलब अर्थात प्राय लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, ये ज्यादा प्राधान्य है, और किसी को भी मान लेते हैं। आज हम भजन कर रहे हैं और आगे चल के हम भगवान बन जाएंगे, तो ऐसे लोग फिर भक्ति छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि मैं भक्ति तभी तक करूंगा जब तक मैं भगवान नहीं बन जाऊंगा, और जब मैं यहाँ से निकल गया तो भगवान बन जाऊंगा तो भक्ति छोड़ दी। तो इस तरीके से वो भक्ति छोड़ देते हैं। वो खुद ही बता देता मैं भगवान बन गया, जिंदा में रहते ही अपनी पूजा करवाएंगे, अपना अल्टर बनवा लेंगे, सब करवा लेंगे, मैं भगवान बन गया, इस तरीके से। आगे कह रहे हैं, ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। समझे? अपनी पूजा अपने आप करते हैं। तो यहाँ पे सोच के देखो कि सोचने में कैसा लग रहा है कि अपने आप पूजा, अपनी पूजा अपने आप करते हैं। अरे भगवान हो तो तुम्हारी पूजा दूसरा करेगा ना कोई, मतलब खुद ही भगवान हो, खुद ही अपनी पूजा कर रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आया। जैसे मैं खुद ही अल्टर में बैठ जाऊं, खुद ही अपनी पूजा कर लूं, फिर अल्टर से हट जाऊं मैं भगवान, ये क्या मतलब? दूसरा करे ना कोई। तो ये समझ में नहीं आता कि ये सोचो, हम भगवान है तो अपनी पूजा खुद क्यों करेंगे? भगवान खुद अपनी पूजा करेंगे क्या? भगवान का दूसरे लोग गुणगान करते हैं, दूसरे लोग स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, इस तरीके से। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा है। तो कम से कम ये तो समझ रहे हैं कि हम भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा है। तो ज्यादा ठीक नहीं है कि चलो कुछ तो है, इस तरीके से। कम से कम ऐसा भाव तो प्रदान रहता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं, जो स्वरूप है। तो इसमें बता रहे हैं, ये बता रहे हैं पृथक्त्व का वर्णन बता रहे हैं दूसरे का, कि भिन्न भिन्न देवता भगवान ही है। एकत्व में क्या था? एक परमेश्वर, मैं परमेश्वरी बन जाऊं, मैं ही भगवान बन जाऊंगा। और पृथक्त्व में क्या बता रहे हैं कि भिन्न भिन्न भगवान का जो रूप है, तो भिन्न भिन्न देवता हैं, तो उसके हिसाब से वो अपने अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो अन्य देवता भगवान के ही स्वरूप हैं, तो किसी की पूजा करो, वही धाम पहुंच जाओगे। वो तो धाम कौन सा है? वही धाम, कहते ना, कहाँ जाना है, वही वही पहुंच जाओगे। बस काफी उसमें मिलते हैं, ये बताएंगे कहाँ पहुंच जाएंगे, वही धाम। और फिर वो सोचता रहेगा वही पहुंच जाएंगे, वही धाम, वही धाम, और मरते मरते भी यही चलता रहेगा, वही। अब वही पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, वही कहीं पहुंच सकते हैं वही। तो वही धाम पहुंच जाएंगे, सोचते हैं वही धाम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तृतीय कोटि के वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते, वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उनकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप, ब्रह्मांड मतलब भगवान का विराट रूप। पूरा ब्रह्मांड क्या है? पूरी सृष्टि तो भगवान की है। तो वो सोचते हैं कि हाँ, भगवान का स्वरूप है, लेकिन भगवान के स्वरूप से भिन्न है। भगवान का स्वरूप है ये जगत पूरा, लेकिन भगवान के स्वरूप से भिन्न है। अब ये नहीं बोले भगवान के कितने अच्छे आंखें हैं, कमल जैसी आंखें, ये सब ऐसे करके। तो ये नहीं कि ये स्वरूप है, ये भगवान के स्वरूप है। स्वरूप है भगवान का, भगवान से अलग है, भिन्न। क्या? ब्रह्मांड को ही परम जीव सत्ता मानकर, ब्रह्म मतलब प्रकृति को ही मानते हैं सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड है ना। हाँ, पूरा ब्रह्मांड है, इसी को सब कुछ मानते हैं, उसी के हिसाब से फिर बस इसी में पूजा करते हैं। जैसे कि बता रहे हैं, देखो, भगवान इस जगत के रूप में है, पर वे जगत नहीं है। भगवान इस जगत के रूप में है,
लेकिन वो जगत बताया ना विराट रूप में कि भगवान के तलवे ये है वो है, फिर सारा बता दिया ना। आगे बताया, जैसे कि आज मैं भागवतम में पढ़ रहा था, उसमें बताया था कि भगवान ने कैसे कैसे ये सब चीजें सृष्टि हुई। भगवान ने सोचा कि मुझे ना कुछ खाना है, मतलब खाना है, मतलब भूख। तो फिर सृष्टि होगी तुरंत। किस चीज की सृष्टि हो गई? कि मतलब शरीर की सृष्टि हो गई, और शरीर में ये जल अग्नि पृथ्वी वायु मतलब ऐसे सृष्टि हो गई। फिर वहां ने सोचा कि मुझे देखना है, मैंने सृष्टि बनाई है ना, देखना, तो आंखों की सृष्टि हो गई। आंखों की सृष्टि के साथ साथ सूरज की सृष्टि हुई, क्योंकि सूरज होगा तभी तो दिखेगा ना। तो आंखों के देवता कौन है? सूर्य। इस तरीके से जब उन्होंने सोचा तो फिर बुद्धि की सृष्टि होगी, तो बुद्धि के देवता कौन है? ब्रह्मा। तो इस तरीके से उसमें पूरा बताया गया है कि जैसे तो आगे सोचते गए तो फिर सृष्टि होती गई, मतलब उसकी। तो सारा कुछ मतलब भगवान की, तो फिर इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान इस जगत के रूप में है, पर जगत भगवान नहीं है। देखो, भगवान से आया है जगत, और भगवान से नहीं भी आया, मतलब भगवान से आया जगत पर भगवान नहीं है इस जगत में, और है भी। ये बताया था ना, अचिंत्य शक्ति अचिंत्य भेदा भी, मतलब भगवान से आया है लेकिन भगवान है भी और नहीं भी, तो ये अचिंत्य शक्ति से। अब कोई बोले समझ में नहीं आ रहा, तो उससे बोला तुम भगवत के यथारूप पढ़ो, उसमें सब मिल जाएगा, सब कुछ। किसकी उपासना करनी है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और मैं कहाँ जाऊंगा, किसकी उपासना करनी है, और भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, ये क्या है, वो क्या, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, ये सब पढ़ के हम एक पथ पे चलने लगेंगे, भगवान के पथ पे, मतलब कृष्ण के पथ पे। लेकिन और फिर हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन लोग स्वीकारते हैं। लेकिन लोग, कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं, यथा मत तथा पथ। देखो, जैसा तुम्हारा मत है वही तुम्हारा पथ है। तुम्हारा मत है कि गणेश भगवान है, तो तुम्हारा पथ हो गया गणेश भगवान है। तुम्हारा मत है कि दुर्गा भगवान, दुर्गा है सब कुछ, तो तुम्हारा पथ फिर दुर्गा हो गया। तो यानी बोलने का क्या मतलब है, यथा मत तथा पथ, यानी जैसा जैसा आपका मत वही आपका पथ, और वही, और फिर तुम कहाँ पहुंचोगे, वही धाम पहुंच जाओगे फिर। ठीक है, तो वहीं पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। वहीं मतलब पता नहीं है कि कौन सा धाम, साकेत धाम है कि वैकुंठ लोक धाम है, गोलोक वृंदावन धाम, नहीं, वहीं धाम पहुंच जाओगे। ठीक है, और ये धीरे धीरे आएंगे, मतलब ये रास्ते में चल रहे हैं, आएंगे, मतलब कि ठीक है, लेकिन कुछ से कुछ से तो ठीक है। तो इस श्लोक में से हमें खाली यही समझना है कि ये लोग महात्मा नहीं हैं। अब सोचो कि हम पे कितनी बड़ी कृपा है कि हम भक्ति के पथ पे हैं, वरना हम भी यही सोच रहे होते कि हम वही धाम पहुंच जाएंगे, और बता रहे होते सबको वही धाम पहुंचना है। देखो, कुछ नहीं रखा दुनिया में, सब कुछ ये करो वो करो और फिर वही धाम पहुंच जाओगे तुम। तो हमें भी पता नहीं होता कि कौन से धाम पहुंच जाना है। जब तक नाम नहीं होगा तब तक कैसे तुम उसका चिंतन कर पाओगे, है ना। हमें बोला हेलो वहीं पहुंच जाओ, और कहाँ वहीं पहुंच जाओ, हम तो बताना पड़ेगा ना। सही। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस पथ पे हैं, और शिल प्रभुपाद जी के अनुगत हैं। बहुत पता नहीं क्या कुछ किया होगा तब यहाँ के आप पता चल पाया है, वरना तो फिर इधर ही है। नहीं तो फिर क्या कर रहे होते भाई, आहार निद्रा भय मैथुन, बस इसी में कर रहे होते, इसी में लगे होते हैं ना, और किस में लगे होते हैं, खाओ पियो आओ ड्यूटी करो। सोचते थे ना कई बार कि यही होता है कि बस ड्यूटी जाओ आ जाओ, खा लो सो जाओ, ड्यूटी आओ, यही ये क्या है, तो यही जिंदगी है, मतलब सोचते थे ऐसा बहुत पहले कि सूर्य क्या है, तारे क्या है, ये क्या है, जगत क्यों बना है। धीरे धीरे शायद हो सकता है जिज्ञासा दृष्टि तो भगवान ने आंसर दे दिया कि क्या है जगत। और श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो पूरा पता चल जाएगा कि कैसे कैसे लेयर बनी है, क्या बना है उसमें, तो बहुत कुछ है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।